दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर बनने से पहले क्या करते थे? नंबर 3 मुकेश अंबानी। ओह सॉरी, ये तो पैदा ही अमीर हुए थे, लेकिन इनके पिता श्री धीरू भाई अंबानी एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे और इनका पहला बिजनेस ही एक स्कैम था। 1948 में धीरू भाई अंबानी यमन के एक पेट्रोल पंप में काम करते थे। उस समय यमन में चांदी के सिक्कों का यूज किया जाता था, जिनकी वैल्यू तो 100 रुपए होती थी, लेकिन उसे बनाने का कॉस्ट 110 रुपए आता था। और ये बात जैसे ही धीरू भाई अंबानी को पता चली, उन्होंने इन चांदी के सिक्कों को गलाकर बेचना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, जिससे कि मार्केट में इन सिक्कों की शॉर्टेज होने लगी। इससे पहले कि गवर्नमेंट इन्हें पकड़ती है, 1958 में इंडिया में आकर अपने नए बिजनेस में लग गए। नंबर 2, एलोन मस्क अभी के समय दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है और पहले जॉब के रूप में इन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक गेम को डेवलप कर उसको $500 में बेचा था। नंबर 1, जेफ बेजोस अभी के समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। इनकी पहली जॉब मैकडॉनल्ड्स के एक रेस्टोरेंट में थी, जहाँ पर इन्हें डेली के $3 मिलते थे। जिसके बाद 1994 में इन्होंने अपने ई कॉमर्स का बिजनेस एक गैराज स्टार्ट किया था और आज ये कहाँ पर है वो हम सभी को पता है। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन ब्रेन। नंबर 1, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका दिमाग 7 मिनट तक जिंदा रहता है, जिसमें वो अपने जीवन की सभी यादें एक सपने की तरह देखता है। नंबर 2, अगर दिमाग को थोड़ी देर तक ऑक्सीजन कमी हो जाए तो मनुष्य दिमाग हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। नंबर 3, मानव दिमाग की मेमोरी असीमित होती है, मतलब इसकी मेमोरी कभी फुल नहीं होती है। नंबर 4, एक जिंदा दिमाग को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि जिंदा दिमाग काफी नरम होता है। नंबर 5, हमारे माइंड को इग्नोर या रिजेक्ट करने पर ऐसा ही महसूस होता है जैसा कि चोट लगने पर होता है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में करंट होता है, जिससे लगभग 12 से 25 वॉट तक की बिजली पैदा होती है। ये था दुनिया का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, जिसने साबित कर दिया कि हवा का भी वजन होता है और वो हमारे चारों तरफ हर चीज पर दबाव डालती है। साल 1654 में एक वैज्ञानिक ने ये टेस्ट किया। उसने 2 खोखले आधे गोले बनाए जो आपस में बिल्कुल कसकर फिट हो जाते थे। फिर एक वाल्व की मदद से उनके अंदर की सारी हवा निकाल दी गई। अब अंदर सिर्फ वैक्यूम था और बाहर सिर्फ हवा। हैरानी की बात तो ये थी कि अब वो दोनों गोले सिर्फ बाहरी हवा के दबाव से ऐसे चिपक गए कि उन्हें अलग करने में 16 घोड़े लग गए, लेकिन फिर भी वो अलग नहीं हो पाया। और जैसे ही वाल्व खोला गया, हवा अंदर गई और वही गोले आसानी से अलग हो गए। यही एक्सपेरिमेंट पहली बार दिखाया कि हवा दिखती नहीं, लेकिन उसकी ताकत कमाल की है। हिस्ट्री का ऐसा खतरनाक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। साल 1950 में प्रोफेसर कर्ट रिचर एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज की शुरुआत करते हैं, जहां प्रोफेसर पहले एक्सपेरिमेंट में कई सारे जिंदा चूहों को लेकर पानी से आधे भरे एक बड़े से जार में डालकर मरने के लिए छोड़ देते हैं और 15 मिनट तक जिंदगी और मौत का खेल खेलने के बाद चूहे हारकर अपनी जान गंवा देते हैं। फिर प्रोफेसर अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, जहां वो एक बार फिर चूहे को जार में डालकर छोड़ देते हैं और जब प्रोफेसर को लगा कि चूहे तो मरने वाले हैं, तो वो उन्हें पानी से बाहर निकालकर कुछ मिनट्स आराम करने के लिए देते हैं और दोबारा फिर से उन्हें पानी में पटक देते हैं और एक बार फिर चूहे जिंदगी और मौत का खेल खेलते हैं। और इस बार ये खेल 60 घंटों तक चला, जो कि पिछले 15 मिनट से 240 गुना ज्यादा था, क्योंकि चूहों को यकीन था कि इस बार प्रोफेसर उन्हें निकाल लेगा और इस यकीन ने उन्हें 60 घंटों तक लगातार तैरने में मदद की। दैट्स द पावर ऑफ बिलीफ। जैसे कि मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो पे 10 मिलियन लाइक्स करवा सकते हो। करवा दो ना प्लीज।